तो सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले ऑफलाइन क्लास में शीर्षक बड़े घर की बेटी के अंतर्गत जिन बातों को बताया गया है उसको निश्चित रूप से आप लोगों ने आत्मसात किया होगा। हम पृष्ठ संख्या 34 अंतिम पैराग्राफ से, जहाँ से आज लाइव क्लास में हमने काम शुरू किया है, वहाँ से ही पठन पाठन के कार्य को हम नियमित करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पाठगत उपयुक्त बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ आपको मैंने समझाया है। हम नहीं समझते कि उसके तुलना में यह कार्य कम होगा। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हो गया है वह निश्चित रूप से अधिक प्रभावित ढंग से काम हुआ है। अब हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आप अच्छे से इन बातों को समझ सकें, जान सकें। श्री कर्ण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्री कर्ण सिंह की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों की इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती थी। श्री कर्ण सिंह को पिंड छोड़ना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया अब जा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत क्या करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इससे अनुच्छेद के अंतर्गत जिन बातों को रेखांकित किया गया है उसमें पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं श्री कर्ण सिंह, उसके संदर्भ की चर्चा की गई है। बताया गया कि पूरे सप्ताह काम करने के उपरांत अंतिम दिन शनिवार को संध्या समय वे घर आते हैं और यह जो घटना घटी थी वह बृहस्पतिवार की थी। वह अपने हमेशा जहाँ पर रहती थी वहाँ चली गई। चूँकि वह दुखित थी, कुपित थी, व्यथित थी, क्योंकि उसके साथ जो पारिवारिक माहौल के बीच में जो बातचीत हुई या जिस प्रकार का कार्य, पारिवारिक कार्य जो अनियमितता का सूचक था किया गया, वह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं था। शनिवार को जब श्री कर्ण सिंह आते हैं तो इधर उधर की बातें कहने के क्रम में समय बीतने का जो क्रम होता है वह ज़्यादा हो जाता है। आज भी वैसा ही हुआ, क्योंकि गांव के जो सज्जन लोग हैं, भद्र पुरुष जो लोग हैं, वे आते हैं और उनके साथ बैठ कर करके कभी देश की बात, कभी काल समय संबंधी जो बातें हैं उसको, इधर उधर की बातें, मुकदमे की बात, राजनीतिक की बात, अनेक प्रकार की विषयों पर चर्चा की जाती थी। और इस प्रकार से इस वार्तालाप में एक बड़ा समय बीत जाता था, लंबा समय बीत जाता था। और आज भी ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक वार्तालाप हुई। इसके पश्चात वे वहाँ से उठ कर के चले गए, पंचायत उठ गई। श्री कर्ण सिंह भी खाना खाने के उपरांत वे आनंदी के पास गए। यह जो समय 2-3 घंटे का बीता, निश्चित रूप से आनंदी के लिए सबसे अधिक कष्टदायी समय था, क्योंकि वह इस समस्या का निवारण हेतु अपने इस श्री कर्ण सिंह से सारी बातों को अवगत कराना चाहती थी, जनाना चाहती थी, बताना चाहती थी, ताकि उसके सिर पर जो बोझ है, पारिवारिक जो अदृश्यता का रूप है, वह कम से कम समाप्त हो सके। स्वाभाविक रूप से इस 2-3 घंटे में काफ़ी वह व्यथित हुई। जब वे भोजन कर करके आगे बढ़ने लगे, एकांत दे करके लाल बिहारी ने अपनी प्रकृति के अनुसार, उसकी प्रकृति कैसी है, मुक्तता की, जड़ता की, जो विचार और भाव है
उसके अनुसार उसने अपने भैया को समझा देने के लिए कहा, भैया आप जा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत क्या करें। यह आदेश है उसका। नहीं, मैंने जैसा कि लाइव क्लास में बताया, इस पंक्ति में उसका अहंकार, उसका अन्य प्रकार की जो आदेशात्मक बातें हैं वह निश्चित रूप से पारिवारिक दृष्टिकोण से सामान्य नहीं कहा जा सकता। उसने एक अपने बड़े भाई के प्रति जो भाव रखा वह किसी भी दृष्टिकोण से आदर का नहीं था, बल्कि अनादर का था, और उसने उन्हें आदेश देने का प्रयास किया। स्वाभाविक है, बड़े होने के कारण श्री कर्ण सिंह को शायद उस समय ऐसा तो प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन बाद में इस बात की समझ उन्हें आ गई, इसने जो किया वह ठीक नहीं है, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। भविष्य की भी बात बताई, अर्थात इस पंक्ति में वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों बातों को रेखांकित किया गया नहीं, और बताया गया कि स्पष्ट रूप से यदि ऐसा नहीं होता है, नहीं करती हैं, तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, जो अच्छा बात बिल्कुल नहीं है। स्वाभाविक रूप से बेनी माधव सिंह ने भी अपने बेटे की तरफ से साक्षी दी, गवाह दिया कि बहु बेटियों का इस प्रकार की प्रकृति या स्वभाव उपयुक्त नहीं है, वह मर्दों की मुंह लगे, यह भी अच्छी बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से अपने उस बेटे के प्रति समर्थन का जो भाव बेनी माधव सिंह का था, वह पारिवारिक दृष्टिकोण से सामान्यता का द्योतक नहीं कहा जा सकता। अगर कोई परिवार में इस प्रकार की प्रकृति भाव वाला व्यक्ति है, तो इस प्रकार के निकृष्ट कार्य के लिए सकारात्मकता का सहयोग देना अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने जिस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज में पुरुष प्रधानता की गिनती करने के प्रयास से जिन बातों को रेखांकित किया गया, वह निश्चित रूप से अमान्य है या सम्मान के योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मर्दों के मुंह स्त्री लगे, यह अच्छी नहीं है, यह बहु बेटियों के प्रति उनके स्वभाव के प्रति अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लाल बिहारी सिंह बोला, ये बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्री कंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है। स्वाभाविक रूप से अपने भाई के एक जो प्रकृति है उसका इस प्रकार के भावों को जब रेखांकित करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, तब उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता है और उसने कहा कि अगर वे बड़े घर की बेटी हैं, जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया है, बड़े घर की बेटी का अर्थ क्या है। बड़े घर की बेटी का अभिप्राय ये नहीं है कि जिस घर की चार दीवारी ऊंची और बड़ी है वह बड़े घर की बेटी हो गई, और जिस घर की चार दीवारी छोटी और न्यून है वह छोटी हो गई, ऐसी बात नहीं है। सम्मान, व्यवहार और उसकी प्रकृति ही उसे बड़े घर की बेटी बनाती है, या बड़े घर के लोग कहने के लिए समर्थित भाव जुटाते हैं। स्वाभाविक रूप से उसने इस बात के प्रति जो उसका तंज है, एक प्रकार का जो अपमान का भाव है, अनादर का जो सूचक है, किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्री कर्ण सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई, आप हमें बताने का प्रयास करो। स्वाभाविक रूप से श्री कर्ण सिंह इन सारी बातों से काफ़ी उधेड़ बुन में पड़ गए, उन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई, और विषय वस्तु की जानकारी हेतु इन सारी बातों को जानने का प्रयास किया। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी है, मैके के सामने हम लोगों को समझती नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर उन्हें देना था। उसमें मैके को भी उसने संलग्न कर लिया और स्पष्ट रूप से बताया कि वह अपने मैके के आगे हम लोगों को कुछ समझती नहीं है, इसलिए यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है और उपयुक्त नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।